तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आए हैं अपने चैनल मैथ्स फॉर फिजिक्स पर और हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज फिजिक्स का पेपर। क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैथ के साथ साथ हमको फिजिक्स भी पढ़ाई जाए, इसलिए हम अपने चैनल पर फिजिक्स लेकर आए हैं। और फिजिक्स में हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको आज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, क्योंकि इसी का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रियल मीन जो होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इलेक्ट्रो क्या होता है। इलेक्ट्रो का मीन होता है विद्युत, स्टैटिक्स का मीन होता है ग्राउंड। इसमें जो भी आवेश गणना होती है वो सभी में भी विराम में रहते हैं। आवेश कैसे रहते हैं? विराम में। इसीलिए इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र। हम इसमें जो भी आवेश पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे? विराम में होंगे। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम अपने कथन को आगे बढ़ाते हैं। कहां से? विद्युत आवेश, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे बोलते हैं विद्युत आवेश। आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है या वह उसका अनुभव करता है। हमने बोला कि विद्युत आवेश वह गुण होता है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने की क्षमता होती है या उसका अनुभव करता है। हम भी लिख के बताते हैं आपको। आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र, व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्षमता है या वह उसका अनुभव करता है, या उसका अनुभव करता है। हमने जाना कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र लिखना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ध्यान रखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जैसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने की क्षमता होती है या वह उसका अनुभव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे क्या होता है आवेशों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चार्ज। आवेश किस प्रकार से कार्य करता है। जब आवेश विराम में होता है तब वो क्या जनरेट करता है। जब आवेश गतिमान होता है समान रूप से तब वो क्या जनरेट करता है। जब आवेश त्वरित होगा तब वो क्या जनरेट करेगा। इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, आवेशों का अध्ययन पढ़ते हैं। आवेशों का, आवेश किस किस प्रकार से कार्य करता है। आवेशों का आवेशों का आवेशों का अध्ययन। आवेशों का अध्ययन तीन प्रकार से होता है। पहले तो आवेश पढ़ेंगे हम, आवेश में होगा। दूसरा, आवेश एक समान रूप से गतिमान होगा। तीसरा होगा आवेश त्वरित। पहला, जब आवेश आवेश विराम में विराम तब वो क्या उत्पन्न करेगा। दूसरा पॉइंट, जब आवेश एक समान रूप से गतिमान तब वो क्या उत्पन्न करेगा। तीसरा हो, जब आवेश त्वरित जब आवेश त्वरित तब वो क्या उत्पन्न करेगा। तीन कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन, जब आवेश विराम में हो। दूसरी कंडीशन, जब आवेश एक समान रूप से गतिमान हो। जब आवेश त्वरित होगा। तीनों कंडीशन को हम जानेंगे कि जब आवेश विराम में होगा तब वो क्या जनरेट करेगा, तब वो क्या उत्पन्न करेगा। जब आवेश एक समान रूप से गतिमान होगा तब वो क्या उत्पन्न करेगा। जब आवेश त्वरित हो रहा होगा तब वो क्या उत्पन्न करेगा। पहली कंडीशन को जानेंगे, जब आवेश एक समान रूप से गतिमान हुआ, सॉरी जब आवेश एक विराम में होगा तब वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। अभी तक नहीं जानते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम। जब आवेश एक समान रूप से गतिमान होता है तब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी है, उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है जब आवेश एक समान रूप से गतिमान होता है। जब आवेश त्वरित हो रहा हो तब, जब आवेश त्वरित होगा तब वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, प्लस विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। जब आवेश क्या हो रहा होगा, त्वरित। वन बाई वन पॉइंट ध्यान दें। जब आवेश विराम में है तब वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जिसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब आवेश एक समान रूप से गतिमान हो रहा है तब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। जब आवेश त्वरित हो रहा होगा तब वह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करेगा। ये हम पढ़ते हैं आवेशों की अध्ययन में, आवेशों की प्रक्रियाएं, किस किस तरह से आवेश हमारे साथ व्यवहार करता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हमने आपको वन बाई वन सारे पॉइंट क्लियर किए, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करिए अपनी कॉपी में। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं।
अब हम जानेंगे कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उनके क्या क्या नाम थे, सारा कुछ जानते हैं इसमें। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। आवेशों में जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं मुख्यतः। मुख्यतः आवेशों के दो प्रकार होते हैं, लेकिन उनके नाम क्या होते हैं? हमने अभी तक कॉपी में पढ़ रखा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हमने सुना भी है धनावेश और ऋणावेश, लेकिन उनसे पहले भी उनके कुछ नाम रखे गए थे। अगर आपको अभी तक ना पता हो तो यहाँ पर देख सकते हैं आप धनावेश और ऋणावेश से पहले भी उनके कुछ नाम रखे गए थे। जो एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स ड्यूफे, चार्ल्स ड्यूफे, चार्ल्स ड्यूफे, जिन्होंने सबसे पहले आवेशों के नाम रखे थे पिटरस चार्ज और रिजीनियस चार्ज। दो नाम है पिटरस चार्ज और रिजीनियस चार्ज। पिटरस चार्ज, पिटरस चार्ज, दूसरा है रिजीनियस चार्ज, रिजीनियस चार्ज। इन नामों को लेने में थोड़ी तो कठिनता रहती है, इसीलिए एक और वैज्ञानिक हुए हैं अमेरिका के वैज्ञानिक, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने इनको बदलने का कार्य, इनके नामों को बदलने का कार्य किया। उन्होंने इनके नाम बदल कर रखे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो कि हम लोग अपनी किताब में पढ़ते हैं। इनको बदलने का कार्य किया है अमेरिकी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम है, जिन्होंने इनके नाम रखे हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसका नाम बदल के क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज। क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया? नेगेटिव चार्ज। क्या रख दिया? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जिसे हिंदी में बोला जाता है धनावेश, को बोला जाता है धनावेश, और इसको बोला जाता है ऋणावेश, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। हमने बताया आवेशों के प्रकार। आवेशों के दो प्रकार बताए हमने। पहला बताया विट्रस चार्ज, रिलीज चार्ज। किसने नाम रखे थे? हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे चार्ल्स ड्यूफे, जिन्होंने इनका नाम रखे विट्रस चार्ज, रिलीज चार्ज। इन नामों को लेने में थोड़ी कठिनता रहती है, इसीलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको बदलने का कार्य किया है। इनके नाम रखे गए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसको हम पढ़ते हैं धन आवेश तथा ऋण आवेश। आपको उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज। नोट कर लीजिए। क्या होगा? इसको मिटा देते हैं। पहले जानते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज
जिसे बोला जाता है धन आवेश। क्या बोलते हैं हम लोग? धन आवेश। क्या होता है धन आवेश? धन आवेशों में सदैव ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। क्या रहती है? धन आवेश में सदैव ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, उसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। इस पर सदैव इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, कमी रहती कमी। यदि किसी वस्तु पर, देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी कमी है, तब इसके लिए बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। Q बराबर पॉजिटिव एन ई, ये इसका होता है बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या आता है? Q बराबर एन ई। यहाँ पर Q क्या होता है समझाएंगे, N क्या होता है, क्या होगा, E क्या होता है, सारा कुछ समझाएंगे। जहां पर Q बराबर होता है आवेश, जहां पर N बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये इलेक्ट्रॉन तो होता है ये मूल आवेश पर होता है, ये होता है। हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पर सदैव ही इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसके लिए हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं Q बराबर पॉजिटिव एन ई। जहां पर Q बराबर आवेश होता है, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ आई हो तो उम्मीद करते हैं आप उसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे आपको नेगेटिव चार्ज क्या, इतना नोट करिए। आगे चलते हैं, हम नेगेटिव चार्ज बताएंगे आपको। फिर उसके बाद दोनों का कंक्लूजन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और रिक्तता हो रही है, तो उसको कैसे याद करें, इतना नोट करिए। इसके बाद आगे बताते हैं आपको। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज जिसे हिंदी में बोला जाता है ऋण आवेश। क्या बोला जाता है? ऋण आवेश। क्या होता है ऋण आवेश? जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। इस पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता है, तब इसके लिए फॉर्मूला बनता है Q बराबर नेगेटिव एन ई। इसको हम पढ़ चुके हैं। जहां पर Q आवेश है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव साइन है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? फिर से बताते हैं हम। नेगेटिव चार्ज जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। या उसके लिए बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर नेगेटिव एन।
अब हम दोनों का कंफ्यूजन बताते हैं आपको कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कैसे याद करें। बच्चों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि किस पर अधिकता रहेगी, किस पर कमी रहेगी। तो अब हमको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक बदमाश लड़का है। इलेक्ट्रॉन एक बदमाश लड़का है जिसके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। तो जहां पर नेगेटिव लोग अधिक होंगे वहां पर क्या होगा, जहां पर नेगेटिव लोग अधिक होंगे वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जहां पर नेगेटिव लोग कम होंगे वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सरलता है, यही आपको कंफ्यूजन रखना है माइंड में। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वहां पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, बदमाश लड़का है जिसके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों समझ में आया होगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऋण आवेश। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जिसे बोला जाता है धन आवेश। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले अगले टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आवेशों के गुण, आवेशों का निश्चरता नियम, आवेशों का युक्तता नियम, आवेशों का क्वांटिकल सिद्धांत। ये सभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।